जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो हो रही है, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके धनेश की। धनेश जो हैं आपके बहुत ही महत्वपूर्ण भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी जो युति हो रही है वह मंगल देव महाराज के साथ हो रही है। अब मंगल देव महाराज को थोड़ा सा समझ लेते हैं। मंगल देव महाराज जो कि आपके धनेश के साथ मिलकर किस तरीके की चीज़ों को निर्मित कर रहे थे। देखिए, मंगल, शनि, जिन्हें हम मेजर प्लेनेट मानते हैं, आजीविका के कारक होते हैं। और किसी भी राशि का जातक हो, किसी भी लग्न का जातक हो, सबसे महत्वपूर्ण अगर कुंडली में माने तो शनिदेव महाराज ही होते हैं। अब शनिदेव महाराज जब मंगल की राशियों में जाते हैं, वहाँ पर इनके बल को छीड़ कर देते हैं मंगलदेव महाराज और उनको निगेटिव प्रभाव देने के लिए बाध्य कर देते हैं। लेकिन जब ये मंगलदेव स्वयं शनि की राशियों में जाते हैं तो वहाँ पर ये उच्च के हो जाते हैं, यानी कि वहाँ भी इनका ही वर्चस्व रहता है। अब इसे यही कहा जा सकता है कि इनकी ये एक तरीके से गुंडागर्दी या दादागिरी, जैसा कि आजकल की डेट में दबंग लोगों का होता है कि हर बात में उनको अपनी ही मनमानी होती है। मंगल देव महाराज का ये स्वभाव है। अब आपने बड़े बुजुर्गों से हमेशा ही सुना होगा कि क्रोध जो है बुद्धि को खा जाता है या क्रोध बुद्धि को हार लेता है। अब बुद्धि जब इस समय मंगल के पास है, और क्रोध के कारक कौन है? मंगल देव महाराज। तो मंगल देव महाराज और बुध का जो संबंध है वो किसी भी दृष्टिकोण से ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। ये अच्छा सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने स्वयं को जीत रखा है। अब स्वयं को जीतने से मेरा तात्पर्य ये है कि स्वयं की भावनाओं पर जिनका पूर्ण नियंत्रण है, वो जानते हैं कहाँ पर उन्हें उद्वेग दिखाना है, कहाँ पर उन्हें प्रसन्नता दिखानी है। अपनी मन स्थिति को अपने अंदर दबाना वो अच्छी तरीके से जानते हैं। सिर्फ यह उन्हीं लोगों के लिए गोचर अच्छा रहा है, अन्यथा हर व्यक्ति के मुख से आपने यही सुना होगा कि इस समय तो भाई पिछला समय ऐसा बीत रहा है कि समझ नहीं आ रहा कि बुद्धि काम कर भी रही है या नहीं कर रही है। तो अब देखिए, बुधदेव महाराज अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और राशि परिवर्तन करके ये गुरु की राशि से गोचर करेंगे। गुरु की राशि से जब ये गोचर करेंगे तो यहाँ पर ये विपरीत राजयोग का भी निर्माण करेंगे, और विपरीत राजयोग का निर्माण करके काफ़ी लंबे समय बाद बुधदेव अब स्वतंत्र रूप से गोचर करते हुए देखे जाएंगे। मोस्टली जो ये बुध का गोचर था काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि आपके दो महत्वपूर्ण भावों के स्वामी होकर ये इस समय पर आपके सप्तम स्थान से गोचर कर रहे थे। सप्तम स्थान से गोचर करने का तात्पर्य ये होता है कि ग्रह जो है पूर्ण, क्योंकि केंद्र भाव सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जिस तरीके से किसी वृक्ष की आधारशिला उसका तना से लेकर जड़ होती है, उसी तरीके से ये केंद्र भाव होते हैं। चीज़ों को विस्तार यहीं से प्राप्त होता है। किसी व्यक्ति के अगर केंद्र भाव प्रबल अवस्था में है तो फर्क नहीं पड़ता कि ये जो और भाव हैं ये मजबूत हैं या नहीं है, वह इन्हीं चार केंद्र भावों के माध्यम से कीर्तिमान को रचित कर देता है। अब बुधदेव जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे, स्वतंत्र रूप से गोचर करेंगे, तो किस तरीके से आपके प्रभावगत रहने वाला है, किन किन लोगों को विशेष लाभ होता हुआ दिखाई देगा, स्वास्थ्य संबंधी क्या स्थितियां रहेंगी, क्या आपके जेब की स्थिति रहेगी, और क्या आपका बैंक बैलेंस कहता है, इन सभी विषयों को इस वीडियो में समाहित किए हुए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, बुधदेव जब आपके इस भाव से गोचर करेंगे तो यहाँ पर ये
आपके दिसंबर माह तक रहने वाले हैं, क्योंकि 18 से 20 दिन इनका गोचर काल रहता है। तो यह समय काल सबसे पहले उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा जो लोग बैंकिंग से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, या टीचिंग से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटरीकृत कोई कार्य करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन वर्क करते हैं, वाणी के द्वारा कोई कार्य करते हैं जैसे कंसल्टेंसी वगैरह, आरजे वगैरह, या मीडिया से जुड़े हुए हैं, संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त ग्रीनरी से जुड़े हुए हैं, पांडित्य, ज्योतिष, तंत्र मंत्र जैसी विधाओं से जुड़े हुए हैं। इन लोगों के लिए यह समय काल काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि अचानक के भाव में बैठकर धन को देखना बुधदेव स्वयं की राशि को दे रहे हैं। हालांकि चीज़ें इस समय पर, क्योंकि देखिए इनके कर्म में बैठे राहु के साथ त्रिएकादश योग भी निर्मित हो रहा है। त्रिएकादश योग समस्त योगों में सर्वोच्च योग माना जाता है, क्योंकि त्रिएकादश 90 डिग्री पर ग्रह बैठा हुआ है। अब जैसे नवम पंचम, या फिर जो आपका केंद्र योग या लाभ योग, ये जितने भी योग होते हैं, नवम पंचम योग, इन सभी योगों में सर्वश्रेष्ठ योग जो माना जाता है वो त्रिएकादश योग माना जाता है। और इस त्रिएकादश योग के माध्यम से ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हुए देखे जाएंगे। एक जैसे आपके परिवार के सदस्य कोई दूर देश में रह रहा है और एक आपके साथ में रह रहा है, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित आपको कौन करेगा, दूर देश में रहने वाला या आपके पास में रहने वाला। तो इसी तरीके से ग्रहों के साथ भी होता है, और युति संबंध तो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि इस समय राहु की चतुराई आपकी बुध के साथ मिलने जा रही है, जिसकी वजह से एक चीज़ आपके साथ विशेष होगी कि आप बेशक सुबह निराश मन से घर से निकलें, खाली जेब के साथ निकलें, लेकिन सायं को जब आप घर के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपका मन प्रफुल्लित होगा और जेब आपकी भरी हुई होगी। विपरीत राजयोग बना रहे बुध के लिए एक चीज़ तो यहाँ पर होगी कि चीज़ें जो होंगी वो आपकी निगेटिविटी से प्रारंभ होगी, लेकिन हैप्पी एंडिंग होगी उनकी, यानी कि प्रसन्नता पर समाप्त होगी, समापन होगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। साथ ही साथ इस समय पर आपके वाणिज्यिक वर्ग के लोगों के लिए, स्टूडेंट वर्ग के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये गहन साधना का भाव है, ये आपकी अंतर मन की व्याख्या दिखाता है, अंदर मन की प्रवृत्ति को दर्शाता है उस भाव से। इसलिए इन्हीं जो लोगों के लिए ये गोचर काल काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि एकाग्र चित्तता इनकी बनी रहेगी। वहीं अचानक के भाव में बैठकर धन को देखेंगे तो अचानक धन के योग को निर्मित करेंगे। वाणी आपकी इस समय काफ़ी अच्छे से वार्तालाप करती हुई देखी जाएगी। वाणी को ये पता होगा कहाँ पर और कितना बोलना है। तो यह समय काल आपके लिए काफ़ी अच्छा सिद्ध होने वाला है। हालांकि देखिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि चीज़ें जो है निगेटिविटी से ही आरंभ होगी, और इसमें थोड़ा सा आपको परेशानियां भी देखने में आएंगी, लेकिन क्या होगा, इनकी जो एंडिंग होगी वो बहुत अच्छी होगी। तो अब आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं। साधना से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा है। मेडिकल लाइन से जुड़े हुए लोग, इस समय थोड़ी सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, जैसे दांतों से जुड़ी हुई, नर्व सिस्टम, या जो ये सर्दी जुकाम का फीवर वगैरह, ये चीज़ें आपको थोड़ी सी इस समय फेस करनी पड़ सकती हैं, और इनके लिए थोड़ा सा सजग रहना होगा आपको। चिकित्सक का तुरंत परामर्श लें। वहीं देखिए इस समय पर आपके धन आगमन के रास्ते प्रशस्त होते हुए दिखाई देंगे। सप्तम दृष्टि जो होगी वो सीधे आपके वाणी के भाव को देगी, तो वाणी तो आपकी अच्छी रहेगी ही। खान पान जितना ज़्यादा आप सात्विक रख सकें उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं तो इस समय सिचुएशन भी कुछ ऐसी बन जाएगी कि आपको, अगर आप इच्छा से नहीं खाएंगे तो अनिच्छा से खाना पड़ेगा इस तरीके का भोजन। सात्विक भोजन को अपने भोजन में विशेष स्थान दें, बच्चे से बिल्कुल दूर रहें। और साथ ही देखिए फाइनेंस की स्थिति इस समय बहुत अच्छी हो सकती है आपकी। देखिए इस दौरान अगर राहु का साथ मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में अगर बुध के प्रभाव पूर्ण कार्यों को
पूर्ण सजगता से आगे बढ़ाया जाए तो व्यक्ति फ्यूचर की सारी टेंशन्स इसी दौरान ख़त्म कर सकता है। हालांकि ये गोचर काल जो होता है बहुत छोटा होता है, लेकिन फिर भी जो निर्णय होते हैं वो इसी गोचर काल में लिए जा सकते हैं, उनकी शुरुआत इस गोचर काल में की जा सकती है। तो ये समय काल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। वहीं अगर हम आपके इस भाव की चर्चा करें तो विद्यार्थी वर्ग के लिए, शेयर मार्केट के लिए, लव लाइफ के लिए और साथ ही साथ उन महिलाओं के लिए जो गर्भावस्था में हैं, उन लोगों के लिए भी अच्छा अनुकूल माहौल बनेगा, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी आपको डिस्टर्ब जरूर करेंगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, लेकिन अपना मनोबल ना टूटने दें, क्योंकि जब आप मनोबल तोड़ देते हैं तो वहीं से आपके लिए निगेटिविटी राहु की प्रारंभ हो जाती है, और राहु के साथ इनका संबंध बन रहा है। तो इसलिए मनोबल ना टूटने दें, हतोत्साहित बिल्कुल ना हो और अपने कार्यों को आगे बढ़ाते रहें। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि देखिए, जो ये हम गोचर कुंडली बताते हैं ये 50% ही इफ़ेक्ट करती है, लेकिन 50% जो इफ़ेक्टिव होता है वो आपका स्वयं का बर्थ चार्ट होता है। उसको एक बार एनालिसिस करवाने के बाद ही कोई निर्णय लें। अब बुध से संबंधित विशेष उपाय देखिए, ओम बूम बुद्धाय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। अब आप कहेंगे कि इसमें विशेष क्या है, तो विशेष ये है, आज मैं वो संख्या रिवील करने जा रही हूँ जिस संख्या को जप कर आप अपने बुध को सदैव के लिए अपने अनुकूल कर सकते हैं। अपने जन्म के साथ से जुड़ी हुई ऊर्जा जो निगेटिव भी है अगर, तो उसको भी अच्छा कर सकते हैं सदैव के लिए। तो वह ऊर्जा की जप संख्या है 7000, और कलयुग में किसी मंत्र को जपने का विधान है 4 गुना, यानी 28,000 की संख्या पूर्ण करके आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। उसके उपरांत आपको दशांश हवन करना होता है। देखिए, इसके लिए किसी ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं होती है, किसी वैदिक कर्म कांड करने वाले की आवश्यकता नहीं होती, ये क्रिया आप स्वयं कर सकते हैं। सबसे पहले आम की लकड़ियों को सामने प्रज्वलित